अर्जुन की गलती की वजह से अक्षत ने भांग मिला हुआ जूस पी लिया, जिसके चलते वह निहारिका को मीरा समझकर उसके करीब भी आ गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह मीरा नहीं कोई और है, तो अक्षत वहां से चला गया। निहारिका का दिल एक बार फिर टूट चुका था। वह बाहर चली आई। अक्षत के मुंह से बार बार मीरा का नाम सुनकर निहारिका को मीरा से अब चिढ़ होने लगी थी। उसने देखा मीरा चीकू के साथ बैठी है और चीकू उसके दाएं बाएं घूम रहा है। अगर मुझे अक्षत को पाना है तो मुझे मीरा को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, निहारिका ने सोचा और मीरा की तरफ चली आई। निहारिका ने चीकू को चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया और उसे साथ लेकर चली गई। चलते चलते निहारिका ने मन ही मन खुद से कहा, चीकू को ले जाकर छत पर छोड़ दूंगी। उसे बचाने के लिए जैसे ही मीरा ऊपर आएगी, फिसल कर गिर जाएगी और घर वालों को लगेगा कि ये एक हादसा था और चीकू को बचाने में मीरा गिर गई। जब मीरा ही नहीं रहेगी तो अक्षत किससे प्यार करेगा? ऑफ कोर्स मुझसे। हाँ। निहारिका ने एक बहुत ही गंदी चाल चली और चीकू को लेकर छत पर चली आई। दूसरी मंजिल की छत पर चीकू को मुंडेर पर छोड़कर निहारिका ने उससे कहा, चीकू तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। चीकू ने हामी भर दी। 2 साल का बच्चा, उसे भला क्या पता निहारिका के प्लान के बारे में। वह वहीं रुक गया। निहारिका साइड में चली आई। मीरा नीचे लॉन में घूम रही थी। घूमते घूमते जब उसकी नजर छत पर गई तो उसने चीकू को छत की मुंडेर पर खेलते पाया। चीकू को वहां देखकर मीरा घबरा गई। उसने देखा सब खुश हैं और होली खेलने में मग्न है। मीरा ने आवाज भी दी, लेकिन गानों के शोर में उसकी आवाज कहीं दब सी गई। मीरा को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह अकेले ही अंदर चली आई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर आई। मीरा की सांसें फूलने लगी थी। घर में किसी को एहसास तक नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। मीरा जब ऊपर आई तो निहारिका खुश हो गई। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। मीरा चीकू के पास आई और कहा, चीकू बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। ऊपर कैसे आए आप? मीरा को वहां देखकर चीकू डर से रोने लगा। उसे भी एहसास हो गया कि वह खतरे में है। चीकू बिल्कुल मुंडेर पर खड़ा था। एक कदम भी आगे बढ़ाता तो सीधा नीचे जाता, लेकिन मीरा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने आगे बढ़कर चीकू को उठाया और अंदर की तरफ ले लिया। डर के मारे चीकू रोए जा रहा था। मीरा ने उसे चुप करवाया और कहा, आप यहाँ कैसे आए बेटा? कौन लेकर आया आपको? निहारिका ने देखा मीरा मुंडेर पर खड़ी है और यही सही मौका था मीरा को यहाँ से फेंकने का। पर जैसे ही निहारिका मीरा की तरफ आई, उसकी हील टूट गई और लड़खड़ाकर वह छत से नीचे की तरफ लटक गई। मुंडेर का पाइप निहारिका के हाथ में था। मीरा ने देखा तो चीकू को साइड किया और निहारिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अपना हाथ दो। निहारिका ने देखा कि जिस मीरा को वह मारना चाहती थी वही मीरा उसकी जान बचाना चाह रही थी। निहारिका को शर्म महसूस होने लगी। उसे चुप देखकर मीरा ने कहा, निहारिका अपना हाथ दो प्लीज। निहारिका ने मीरा को अपना हाथ दिया, लेकिन अकेली मीरा भला उसे ऊपर कैसे खींच पाती? मीरा पूरी कोशिश कर रही थी कि निहारिका को ऊपर खींच सके। धूप की वजह से उसका सारा चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। चीकू लगातार रोए जा रहा था। मीरा का गला सूखने लगा, पर उसने निहारिका का हाथ नहीं छोड़ा। निहारिका भी मीरा का हाथ थामे ऊपर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ ऊपर आती फिर नीचे खिसक जाती। मीरा ने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और मदद करने को कहा। सहसा ही घर के बाहर से गुजरते एक पड़ोसी की नजर व्यास हाउस की छत पर गई। उसने अंदर आकर तुरंत सबको ये बात बताई तो सब दौड़ते हुए ऊपर छत पर चले आए। अर्जुन दौड़कर मीरा के पास आया और निहारिका के दोनों हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। घबराहट के मारे निहारिका को चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। विजय जी के कहने पर अर्जुन ने निहारिका को गोद में उठाया और नीचे ले आया। होली का खुशनुमा माहौल अब टेंशन में बदल चुका था। राधा ने मीरा को संभाला, नीचे लाकर उसे पानी पिलाया, उसके चेहरे से पसीना पोंछा। नीता ने चीकू को संभाला। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। मीरा, चीकू और निहारिका ऊपर छत पर पहुंचे क्यों? निहारिका को उसके कमरे में लेटा दिया और एसी ऑन कर दी। अर्जुन बाहर चला आया और मीरा से कहा, मीरा तुम वहां कैसे पहुंची? तुम तो हम सबके साथ लॉन में थी ना? अर्जुन जी, चीकू वहां ऊपर था, छत की मुंडेर पर। उसे बचाने ही हम ऊपर गए थे कि अचानक से निहारिका वहां आ गिरी, मीरा ने कहा।
मुझे तो ये उस निहारिका की ही चाल लगती है, वही चीकू को ऊपर लेकर गई होगी, वरना चीकू अकेले कैसे जाता। तनु ने गुस्से में कहा। हाँ दी, और फिर मीरा के वहां पहुंचते ही निहारिका का वहां पहुंचना, इससे तो ये साफ पता चलता है कि वह मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। निधि ने कहा। दी, निधि, ऐसे बिना सच्चाई जाने आप लोग इस पर इल्जाम मत लगाइए। हो सकता है जैसे हमने चीकू को देखा था वैसे ही निहारिका ने भी देखा हो और चीकू को बचाने ऊपर आई हो। मीरा ने कहा। मीरा, तुम्हारा कहा सही है, लेकिन अगर उसने चीकू को छत पर देखा तो हम में से किसी को क्यों नहीं बताया। नीता ने गुस्से से कहा। नीता, तनु, शांत हो जाओ तुम लोग, अभी अभी इतना बड़ा हादसा टला है और तुम दोनों ये सवाल जवाब। राधा ने कहा तो नीता और तनु चुप हो गई। राधा मीरा के पास आकर बैठी और प्यार से उसका गाल छूकर कहा। मीरा, तुम ठीक हो ना बेटा? पता नहीं किसकी नजर लगी है तुम्हें, रोज कोई ना कोई हादसा। कहते हुए राधा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। माँ, हम ठीक हैं, मीरा ने कहा। बस बहुत खेल ली होली, बंद करो ये सब, जाओ सब जाकर नहा लो, राधा ने कहा तो सभी एक एक करके वहां से चले गए। मीरा की आंखों के आगे अभी भी निहारिका का हाथ थामने वाला पल बार बार आ रहा था। उस वक्त मीरा ने निहारिका की आंखों में जो डर देखा था वह मीरा को बेचैन कर रहा था। मीरा, तुम भी जाकर नहा लो बेटा, राधा ने कहा तो मीरा ऊपर कमरे में चली आई। कमरे में आकर मीरा ने देखा अक्षत सो रहा था। मीरा को पता था अक्षत ने भांग पी ली है। उसने अक्षत को सोया हुआ देखकर मन ही मन कहा, अच्छा हुआ अक्षत जी यहाँ है, अगर इन्हें पता चलता तो बाकी सबकी तरह ये भी निहारिका को गलत समझ लेती। हम जाकर नहा लेते हैं। मीरा नहाने चली गई। नहाकर उसने दूसरे कपड़े पहने और बालों को पोंछते हुए बाहर आई। अक्षत अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। मीरा ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और तैयार होकर नीचे चली आई। नीचे आकर मीरा ने देखा सब गुमसुम से बैठे हैं। मीरा को यह अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से सबकी खुशियों में खलल पड़ गया। सोचकर उसने कहा, आप लोग ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? हमें लगेगा ये सब हमारी वजह से हुआ है। नहीं मीरा, उस हादसे के बाद सब तुम्हें लेकर थोड़ा डर गए हैं, अर्जुन ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं और आप सबके सामने हैं, मीरा ने कहा और फिर राधा की तरफ पलटकर कहा, माँ, हम नाश्ते में पोहा खाएंगे, वो भी आपके हाथ से बना। और अर्जुन जी, आप हमारे लिए जलेबी लेकर आएंगे, आज हमारा जलेबी खाने का बहुत मन है, मीरा ने कहा। मीरा की बातें सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, मैं अभी लेकर आता हूं, कहकर अर्जुन वहां से चला गया। मीरा को हंसता मुस्कुराता देखकर सबके चेहरे फिर से खिल उठे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पोहा बनाकर लाती हूँ, राधा ने मीरा से कहा और किचन की तरफ चली गई। नीता और तनु भी मीरा को खुश देखकर खुश थी। दोनों अपने अपने कामों में लग गई। मीरा उठी और निहारिका के कमरे में आई। बिस्तर की दीवार से पीठ लगाए निहारिका उदास सी बैठी थी। मीरा उसके पास आई और कहा, अब कैसी हो निहारिका? निहारिका ने मीरा को वहां देखा तो उसके मन में एक टीस उठी। जिस मीरा का वह बुरा चाहती थी उसी मीरा ने उसकी जान बचाई थी। निहारिका को चुप देखकर मीरा ने जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखा, निहारिका की सिसकी निकल गई। मीरा ने देखा खींचने की वजह से निहारिका के हाथ में थोड़ी सूजन आ गई है। अरे, आपके हाथ में तो स्वेलिंग है, रुकिए मैं गर्म पट्टी लगा देती हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा, मीरा ने उठते हुए कहा और कमरे के कोने में रखे ड्रॉर में से मेडिसिन बॉक्स निकाल लिया जिसमें दवा रखी थी। मीरा ने हल्का सा स्प्रे निहारिका के हाथ पर मारा और फिर धीरे धीरे गर्म पट्टी को उसके हाथ के चारों ओर लपेटने लगी। ये देखकर निहारिका की आंखों से आंसू निकलकर मीरा के हाथ पर आ गिरा। वह अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी थी। मीरा ने देखा तो कहा, दर्द हो रहा है क्या? सॉरी, हमने शायद थोड़ा ज्यादा टाइट बांध दिया। आई एम सॉरी मीरा, निहारिका ने एकदम से कहा। मीरा ने निहारिका की तरफ देखा तो निहारिका कहने लगी, चीकू को छत पर लेकर मैं गई थी ताकि तुम उसे बचाने जाओ और हम जानते हैं। मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? निहारिका ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, क्योंकि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, ना ही हम आपसे नफरत करते हैं। आपसे क्या, हम किसी से नफरत नहीं करते। हमारी माँ ने हमें सिर्फ प्यार करना सिखाया है
और प्यार बांटना सिखाया है, क्योंकि उनका मानना था सिर्फ एक प्यार ही है जो हमें बदल सकता है, एक प्यार ही है जो कठोर से कठोर दिल को पिघला सकता है, एक प्यार ही है जो हमारी नफरत को भी प्यार में बदल सकता है। जानती हो निहारिका, आज हम कह देते कि वो हादसा आपकी वजह से हुआ है तो सब अक्षत जी को गलत समझ लेते, और ये हम कभी नहीं चाहते। वो आपको उस घर में लेकर आए ताकि आप उनके और हमारे बीच के रिश्ते को देख सके, उस प्यार को देख सके जो हमारे बीच है। आपने जो किया वो आपका फैसला था, लेकिन हमने जो किया वो सिर्फ इसलिए ताकि अक्षत जी को अपने किए फैसले पर कभी अफसोस ना हो। मीरा ने बहुत ही शांति से निहारिका को समझाया। निहारिका ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि अनजाने में वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मीरा अक्षत से कितना प्यार करती है ये उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मीरा ने निहारिका की ओर देखा और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हम चाहते तो आपसे लड़ झगड़ कर भी अक्षत जी को आपसे दूर कर सकते थे, लेकिन जो हमारा है उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना। निहारिका, जब से हम इस घर में आए हैं हमारे मन में सिर्फ अक्षत जी के लिए भावनाएं जगी है। उनके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। मानते हैं उन्हें देखकर आपको उनसे प्यार हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा है जिसमें नुकसान सिर्फ आपका है। हम अक्षय जी से बहुत प्यार करते हैं, इतना कि उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निहारिका ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा और कहा, कैसे कर लेती हो ये सब। मीरा मुस्कुराई और कहने लगी, प्रेमिका और पत्नी होने में यही फर्क होता है निहारिका। एक प्रेमिका सिर्फ गुण और अच्छी सूरत देखकर किसी से प्यार करती है, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के साथ साथ उसकी खूबियां, कमियां, उसके सपने, उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसका परिवार सब अपनाना पड़ता है। किसी लड़के की प्रेमिका बनना बहुत आसान है, पर पत्नी बनना उतना ही मुश्किल। लेकिन तुम एक अच्छी प्रेमिका के साथ साथ एक अच्छी पत्नी भी हो। यू आर सो लकी। अब तक मैं सोचती थी किसी को पसंद करना ही प्यार है, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया कि प्यार तो वो एहसास है जो दिखाई ही नहीं देता, पर बहुत मजबूत होता है। निहारिका ने कहा, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। मीरा ने उठते हुए कहा। मीरा? निहारिका ने कहा, हाँ। मीरा ने पलटते हुए कहा, अक्षत ने एक बार कहा था कि तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, एक कप पिलाओगी? निहारिका ने प्यार से कहा, जरूर। मीरा ने कहा और मुस्कुराकर वहां से चली गई। निहारिका का मन अब हल्का हो चुका था। उसने आंखें मूंदी और सर पीछे दीवार से लगा लिया। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है।